नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं गणदेश बिहार। एसटीईटी के रिजल्ट आने के बाद लगातार छात्र सड़क पर उतरते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लाठीचार्ज भी हुआ और छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जो छात्र सड़क पर उतरे थे और गिरफ्तार किया गया था वो नॉट इन मेरिट लिस्ट में थे। लेकिन इस बार जो छात्र सड़क पर उतरे हैं वो इन मेरिट लिस्ट में हैं। अब मेरिट लिस्ट वाले छात्रों का सड़क पर उतरना सवाल खड़ा करता है कि वो लोग क्यों सड़क पर उतरे। अब उनका कहना ये है कि सरकार अपने नियमों के बिल्कुल उलट काम कर रही है। इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट को एक बता रही है, यानी कि समान बता रही है। जिन छात्रों का नंबर कम है उन्हें भी शिक्षक के योग्य बता रही है। आइए सुनते हैं छात्रों का क्या कहना है। मांगों को लेकर आज एसटीईटी अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी है, क्या सर देखिए, ये एसटीईटी का विज्ञापन 1995 के बाद इस तरह का विज्ञापन निकला कि विज्ञापन के आधार पर मेधा सूची बनाया जाएगा और नियुक्ति किया जाएगा। हम लोग के पास कुछ डाटा भी है, आप देख सकते हैं। ये विज्ञापन है, विज्ञापन को ले लिया। ये देखिए, काउंटर एफिडेविट लगाया है सरकार द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय में एफिडेविट लगा है कि ये एग्ज़ाम जो है कंपटीशन नेचर का एग्ज़ाम है। देखिए, नेचर ऑफ द कंपटीशन एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर, यानी कि आप बेस्ट टीचर सेलेक्ट करने की बात करते हैं। आपने रिजल्ट दिया, बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी, वो बिल्कुल अपने विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट दिए कि 37,000 सीट है, उसके अंदर ही लड़के को पास किया जाएगा और उनको नियुक्ति दी जाएगी या जो भी प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन उन्हीं लोग को दी जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री 21 जून को जब रिजल्ट आया तो 37,000 लोग का रिजल्ट आया, 30,652 लोग का, और 30,652 लोग ही मेरिट में रहे। लेकिन जब 2-3 दिन बाद फेल वाले अभ्यर्थी जब आंदोलन में गए कि सर इसमें धांधली हुआ है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक लेटर निकाला 26 जून को और कहता है कि नॉट मेरिट इक्वल मेरिट। सर, मेरिट का मतलब योग्यता होता है और नॉट मेरिट का मतलब अयोग्यता होता है। आप बोलिए, कोई योग्यता और अयोग्यता दोनों बराबर हो सकता है? कभी बिहार में आप और कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो किससे पढ़ाना चाहेगा? जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है। और सरकार ने वादा किया है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, सरकार का ये वादा है। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार अपने वादा को पूरा करे, विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति दे, अपने ही विज्ञापन को फॉलो करे। हम लोग का अतिरिक्त कोई मांग नहीं है। आपने जो विज्ञापन निकाला है उसको फॉलो कर लीजिए। आपका परिचय? मैं ओम प्रताप सिंह कैमूर जिला से आया हुआ हूँ। मैं स्टेट मेरिट अभ्यर्थी हूँ और मेरा केवल यही मांग है। नहीं तो सरकार ये शो करना चाहती है कि बिहार में सांकेतिक शैक्षणिक आपातकाल लग गया है, और सांकेतिक शैक्षणिक आपातकाल और जब शिक्षा पर आपातकाल लगता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। आपको याद होगा कि 1975 का आपातकाल भी शुरुआत शिक्षा से हुआ था, और पूरे देश में मीडिया हो या कोई भी हो, सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आगे हम लोग ये है कि हमारे अभी सर ने आया है और हमारे सर के द्वारा, डीएसपी साहब के द्वारा 3 लोगों को संजय सर से मिलाने के लिए ले गए हैं। 3 डेलीगेशन में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को। अगर वो हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो भविष्य में हम लोग आमरण अनशन करेंगे और पूरे बिहार की जनता से अपील करते हैं। ये केवल हमारे और किसी घर के बात नहीं है, ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात है, आपके बच्चों की बात है। अगर अभी नहीं जगे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आप समझ जाइए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार 29वां नंबर पर है। ये बिहार के लिए शर्म की बात है। परिचय? ओम प्रताप सिंह, जिला कैमूर, मेरिट स्टेट अभ्यर्थी।